बाजार में से आए गेट से अंदर से जो उल्टी हो रही है अपने आप। काय से हो रही? गैस की वजह से पूरा प्रदूषण फैला हुआ है। अरे पूरे बाजार में माहौल 19 के आने के बाद 22 मार्च को जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ वापस यथावत रहना चाहिए। कोरोना पीरियड का 17 मई तक का भुगतान सभी ठेका मजदूरों को भी हुआ है, परमानेंट को भी हुआ है। उसके बाद परमानेंट मजदूरों को तो भुगतान हुआ और जो घर पे थे उनको आधा भुगतान किया गया। जहाँ तक श्रम संगठनों का सवाल है, लगातार हमारी जो यूनियन है भारतीय मजदूर संघ की, वो यूनियन लगातार मैनेजमेंट से, प्रशासन से लगातार मांग कर रही, लिखा भी है। इस संबंध में कलेक्टर के साथ एक मीटिंग हमने करवाई, सांसद जी को भी उसमें साथ में रखा, सांसद जी ने भी उसमें प्रयास किया। लेबर कमिश्नर से भी चर्चा हुई, लेबर मिनिस्टर से भी चर्चा हुई और प्रशासन के सारे अधिकारियों से चर्चा हुई। मैनेजमेंट पहले इसको चलाने में 40%, 50%, आधा ऐसा चला रहा था, इस आधार पर लोगों को कम रख रहा था। अब सने सने वापस चालू हुआ है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। लगभग 1800 लोगों के कार्ड बनाए जो रोटेशन में चल रहे हैं, पर उसके बावजूद भी आज भी काफ़ी संख्या में लोग ठेका मजदूर कार्य से वंचित हैं। इस संबंध में शासन प्रशासन दोनों से बातचीत की गई है। सीएम साहब को भी इसका एक ज्ञापन दिया गया है। उस संबंध में अभी लेटेस्ट जानकारी ये है कि सीएम ने लेबर डिपार्टमेंट को काफ़ी उसके साथ कहा है कि इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करे और ठेका मजदूरों को 22 मार्च की जो स्थिति थी तद अनुसार सारे लोगों को काम पर रखा जाए। यही हमारी मांग है। यही शासन प्रशासन भी यही कह रहा है कि 22 मार्च को जो स्ट्रेंथ थी तद अनुसार सारे लोग, चूँकि अब पूरा चालू हो चुका है 100%, तो सारे लोगों को काम पे रखा जाना चाहिए। इस संबंध में और भी जो भी कोई वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। और कब तक ऐसी कार्रवाई होने की उम्मीद है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं नागदा की अर्थव्यवस्था तो भी फर्क पड़ा है? इसी माह में होगी। कर्मचारियों के साथ भी बैठ चुका हूँ और माननीय जो श्रम मंत्री उनसे भी मेरी चर्चा हुई, लेकिन एक प्रश्न मन में जरूर उठता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नागदा के अंदर आए और वर्तमान के विधायक, मैंने तो उस दिन भी पत्र भी दिया है, मैंने पत्र वो सार्वजनिक भी करा है सभी मीडिया के मित्रों को। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्र के द्वारा भी और व्यक्तिगत, चूंकि उस दिन मेरे साथ काफ़ी लंबे समय तक रहे और जो लोग उस दिन आए थे, जितने भी लोग आए थे, सबसे हमने मुख्यमंत्री जी को मिलवाया। मैं वर्तमान के विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कारण हो गया था कि आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से इतने गंभीर इश्यू पर मिलने की आवश्यकता भी महसूस नहीं करी? कहीं कहीं दाल में काला तो नहीं है, और इसलिए कुल मिला के वो मजदूरों की लड़ाई के लिए कभी भी गंभीर नहीं रहे। इस ग्रेसिम के इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल जो चली थी, उस हड़ताल में 9 श्रमिकों को निष्कासित कर दिया था। माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माननीय दिग्विजय सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में माननीय नरेंद्र नाहटा जी आए थे। रोशनपुरा चौराहे पे माननीय दिलीप गुर्जर जी की उपस्थिति में मजदूरों, सैकड़ों मजदूरों के बीच में ये कहा था, आप उद्योग को चालू करवाइए, हम 9 निष्कासित श्रमिकों को वापस किसी भी कीमत पे रखवाएंगे। 9 के 9 को बाहर और वीआरएस लेना पड़ा है। मेरा ये कहना है कि केवल हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग होते हैं। विधायक जी का कहना था कि हमने प्रश्न भी पूछा विधानसभा में और नागदा बंद क्या मजदूरों के। देखो, नागदा बंद जो होता है, नागदा बंद किसी भी राजनीतिक दल के, मुझे लगता है कि सबसे सस्ता और सुंदर आंदोलन है। एक दिन आप अनाउंसमेंट करोगे, व्यापारी भाई सहयोग कर देंगे, क्योंकि मजदूरों के हित की लड़ाई थी, उन्हें सहयोग करना ही था। लेकिन आप खुद समझदार हैं, मीडिया के भाई हैं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या वो उस समस्या के लिए गंभीर है? और अगर वो गंभीर होते, अब वो ये कहेंगे कि मेरी सरकार नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप ही की सरकार में सबसे ज़्यादा वीआरएस हुए, आप ही की सरकार में नागदा के इतिहास की सबसे लंबी हड़ताल चली, आप ही की सरकार में नागदा में गोलीकांड हुआ मजदूरों में, जब मैं बहुत छोटा हूँगा या शायद पैदा भी नहीं होगा या बहुत छोटा हूँगा। मेरा कहना है कि आपके कांग्रेस की सरकार में इस 70 साल में क्या क्या हुए, एक बार आप लिस्ट बना लो। और मैं जब विधायक था 58 से 60 साल पूरे मध्य प्रदेश से मान लिया था, लेकिन ग्रेसिम और ऐसे 2-3 उद्योग थे, उन्होंने नहीं माना। हमने एक ही बैठक में 58 से 60 साल करा। हमारे समय एक समझौता हुआ 2014 के अंदर,
हमने बेसिक डबल करा दी, 1100 से 2100 करा दी, ठेकेदारी श्रमिकों का पैसा 5 गुना बढ़वाया। आपके समय कितना समझौते हुए, कितना आपने बेसिक में बढ़ाया और कितना ठेकेदारी श्रमिकों प्रशासन से? हम लगातार उद्योग प्रबंधन पर दबाव बना रहे हैं कि हमारे ठेका श्रमिक जो कोरोना काल के लॉकडाउन के पश्चात उनको कोरोना की आड़ में उनको हटा दिया गया है। निश्चित रूप से गंभीर विषय है, उसमें केंद्र और शासन, जबकि इन्होंने लोगों को दिखाने के लिए निर्देश जारी किए थे को कोरोना काल में जो उनको काम से हटा ही नहीं जाएगा, परंतु हमारे यही हमें 4 से 5 हज़ार ठेका श्रमिकों को एक झटके में बाहर कर दिया गया है। VRS भी दिया गया है और स्थायी श्रमिकों से ठेका मजदूर के काम कराया जा रहा है। साथ साथ अभी बीच में हमने विधानसभा में भी इस बात को उठाया था और सभी बातों का मुद्दे पर माननीय मंत्री जी ने भी जवाब दिया कि इतने लोगों को काम पर नहीं बुलाया जा रहा, ना VRS दिया जा रहा है। निश्चित रूप से गंभीर घटना है। हमने इसके लिए नागदा बंद का कोरोना काल में मध्य प्रदेश में पहली बार नागदा बंद का आह्वान किया था स्वैच्छिक। उसमें क्षेत्र की जनता ने भरपूर और व्यापारियों ने भरपूर समर्थन दिया है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मजदूर अधिक से अधिक हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। अब हो रहा है कि उद्योग नए लोगों को काम कर रहा है पर्ची के माध्यम से, और जो पुराने काम करने उन लोगों को बुला नहीं रहा है। एक तरह से शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग उद्योगपतियों को मिल रहा है। जहाँ तक अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, वहाँ पर ठेका श्रमिक कुछ नेता भी थे, वो क्षेत्र यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो जवाबदार व्यक्ति भी थे, और उद्योग प्रबंधन के बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वो चाहते तो माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके उनकी समस्या का निराकरण करके उनको रोजगार की बात कर सकते थे, परंतु किसी ने पहल करने की आवश्यकता नहीं समझी। निश्चित रूप से हम कांग्रेस पार्टी हमेशा मजदूरों के साथ है और हमेशा मजदूरों के लिए संघर्ष करती रही है। आज जो श्रम कानूनों में बदलाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीय मोदी जी की जो गुजरात मॉडल है वो पूरे देश में लागू करके मजदूरों को बेरोजगार किया जा रहा है। विधायक जी, अब आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि काफी टाइम से मजदूर बेरोजगारी में चल रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस की अब क्या आगे स्ट्रेटेजी रहेगी? निश्चित रूप से जो शासन प्रशासन का एक दबाव बनाने का बहुत अधिक दबाव रहता है। जब उद्योग प्रबंधन ने कोरोना काल में 500 करोड़ रुपया दिया है, तो मजदूरों के हित में भी उनको कुछ करना चाहिए। अभी विधानसभा आने 28 दिसंबर से चलेगी, तो मैं इस बात को हम पुनः विधानसभा उठाकर शासन का ध्यान